अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोल्ड की कॉल लेके आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। हम बात करेंगे गोल्ड पे। हमारा पिछला हफ्ता कैसा गुजरा वो तो आपके सामने है कि पिछले हफ्ते में लॉन्ग्स को डिस्करेज किया गया गोल्ड में। उसकी वजह डॉलर मेजर थी कि डॉलर पूरे 5 दिन मुसलसिल 4 दिन मुसलसिल ऊपर जाता रहा। जुमे को उसमें एग्जॉशन देखने में आई। तो समय सामने पहले चलते हैं, डॉलर को देख लेते हैं। तो डॉलर की पोजीशन ये है कि डॉलर में जो जुमे की एग्जॉशन आई है, अभी उसको हम ग्रांटेड नहीं ले सकते, मगर अगर 12,860 के नीचे ट्रेड करे तो यकीनन डॉलर में फिर एग्जॉशन इस्टेब्लिश हो सकती है। और अगर बुल्स को अपनी एफर्ट्स को रीगेन करना है, दोबारा से करना है, तो 12,888 के ऊपर जाके रुकना होगा, ट्रेड करना होगा। अब आपके सामने चार्ट है, इस चार्ट को ज़रा अच्छी तरह देख लीजिए। उसमें कैंडल्स व्यू दे रहा हूँ आपको, एक वीकली कैंडल्स का और एक मैं डेली कैंडल्स का। मैंने वीकली कैंडल्स में जो आपको एक बॉक्स बना के दिखाया है वो 6 हफ्ते हैं। उस 6 हफ्ते में अगर आप नोटिस करें तो तकरीबन $500 की वॉलीटैलिटी है, यानी कि हाई से लेकर लो तक 4,380-81 का कुछ हाई बना, फिर उसके बाद 4,000 मेरे ख्याल में 887 कुछ का लो बना अगले ही हफ्ते। तो इस तरह 2 हफ्तों में $500 की मूव बन गई। तो ये एक बहुत बड़ी बैंडविड्थ है। मगर उसके फौरन बाद गोल्ड ने रिकवर भी किया। तो अपनी अगर आप देखें तो गोल्ड ने बियर्स को रिजेक्ट किया है। बेशक अभी बुल्स पावर में नहीं आए, मगर बियर्स को रिजेक्ट ज़रूर किया है अभी तक। अब अगर इसको डेली कैंडल्स में देखें तो वो चीज़ फिर मैग्नीफाई होती है और हमें नज़र आता है कि कंसोलिडेशन फेज ज़रूर है। अब बैंडविड्थ कम हो गई है, जिसमें मैंने यहाँ पर डेली कैंडल में 5 सेशन जो पिछले हैं उनको एक बॉक्स में दिखाया है। 5 सेशन ना टग ऑफ वॉर पे पॉइंट करते हैं कि एक रस्साकशी की कैफियत है और बैंडविड्थ को अपने कम किया हुआ है। एक लिमिटेड रेंज में हमें मार्केट घूमती हुई यहाँ पर नज़र आई है। ये समझने की हमें ज़रूरत है। अगर आपको मज़ीद इसको समझना है कि वो क्या बैंडविड्थ था, तो आप कह सकते हैं कि समझ लीजिए 4,132 का हाई भी देखा हमने। और अगर हम मंडे की बात या ट्यूसडे की बात कर लें तो ट्यूसडे को हमने लो देखा 3,997 का। तो ये रेंज थोड़ी नई डिफाइन हुई और कम हो गई, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ नजर आई, 150-200 पॉइंट के बीच में आ गया वो। अब उसके बाद हम आने वाले हफ्ते के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, ये हमने बाएं जानिब लिखी हुई हैं। अब इसमें लॉन्ग की हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं। नंबर 1, डेयरिंग लॉन्ग क्या होता है, जिसमें थोड़ा रिस्क लेवल ज़्यादा होता है। वो 4092 के ऊपर है। उसमें बेहतरी कहाँ से शुरू होती है, 4106 के ऊपर जाके वहाँ सस्टेन करता है। तो इसका पहला मतलब क्या हुआ, 4106 के करीब जाके हमें रेजिस्टेंस को भी चेक करना होगा कि क्या वो वहाँ से दोबारा वापस आ रहा है। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर उसके बाद हम नया लॉन्ग भी कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने एक और लेवल बताया 4158.40। इसके ऊपर जाके अगर रुक गया गोल्ड तो फिर इसमें एक रैली बनने वाली है, ठीक है जी। ये लॉन्ग के 3 ऑप्शन इसमें बताए गए। अब लॉन्ग के जो ऑप्शंस में जो रेजिस्टेंसेस डिस्कस की गई हैं, वो रेजिस्टेंसेस ऑटोमेटिकली अहम हो जाती है शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ के लिए। उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आ जाते हैं शॉर्ट की तरफ। शॉर्ट में डेयरिंग शॉर्ट बताया जा रहा है 4053 के नीचे, डेयरिंग शॉर्ट, ठीक है। ऑब्वियसली इसका रिस्क लेवल निस्बतन ज़्यादा होगा। लेवल्स आपको स्लाइड पे अगली मिल जाएंगे, वहाँ से आप लेवल कॉपी कर लें। और फिर अगर 4035 तोड़ दें तो शॉर्ट्स बेहतर हो जाएंगे। ये दूसरा शॉर्ट बता दिया गया आपको कि कहाँ से शॉर्ट की जो डेयरिंग में जो रिस्क होता है वो कम होना कहाँ से शुरू होता है। उसके बाद फिर एक सपोर्ट लेवल बताया है 4033 से 4027 तक। ये वो लेवल है जो एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नंबर 1, यहाँ से बाउंस भी कर सकता है। नंबर 2, ये टूटने पर बड़ा प्रेशर गोल्ड में देखा जा सकता है। अगली स्लाइड में गोल्ड के लेवल और अंग्रेजी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और अगर हम उसकी बात करें डेटा की, तो कोई ख़ास डेटा तो हमारे पास है नहीं। न्यूज़ पर और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर नज़र रखनी चाहिए। वो गोल्ड, डॉलर और यूएस मार्केट के लिए बहुत अहम होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।